बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पढ़ रहा था कि मुसलमान को कोई भी मशक्क़त, मुसीबत, बीमारी, दुख, गम, अजियत या परेशानी पहुँचती है, हत्ता कि एक कांटा भी चुभ जाता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है उन लोगों के लिए जो बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में सब्र करते हैं और इस बीमारी तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ से समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही इसे ठीक करेंगे, अल्लाह इस परेशानी को दूर करेंगे, अल्लाह इस बीमारी को ठीक करेंगे। आज हमारा हाल क्या है कि ज़रा सी मुश्किल, ज़रा सी परेशानी, ज़रा सी बीमारी आ जाए, फ़ौरन गिले शिकवे शुरू कर दिए। यार बीमार हो गए हैं, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पर डॉक्टरों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, फ़ौरन डॉक्टरों की तरफ हमारी दौड़ लग जाती है, हकीमों की तरफ दौड़ लग जाती है और हमारे जहन में ये ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि जब तक हम डॉक्टर की दवाई नहीं खाएंगे, जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, उस वक़्त तक हम सेहतयाब नहीं हो सकेंगे। हालांकि ये नज़रिया सरासर गलत है। दवाई खाना जो है, इलाज करवाना, वो भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इलाज करवाओ, लेकिन उस पर यकीन न रखो कि इस दवाई से हम ठीक हो। ठीक करने वाली ज़ात, सेहत देने वाली ज़ात, मुश्किलें और परेशानियां दूर करने वाली ज़ात वो और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो हम सेहतयाब होंगे, जब अल्लाह उस दवाई को हुक्म देंगे तो हम सेहतयाब होंगे। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता हम सेहतयाब नहीं हो सकते। इसलिए जब भी बीमार हों फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हों, दवाई भी खाएं, अल्लाह से दुआएं भी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सदका खैरात करें। सदका खैरात ऐसा अमल है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। रोज़ाना सदका करें, ख्वाह 1 रुपया ही क्यों ना हो, एक डब्बा रख लें, उसमें रोज़ाना जितनी तौफीक है, 5, 10, 20, 50, 100 जितनी तौफीक है उसमें हम डालते रहें। और फिर जब वो पैसे इकट्ठे हो जाएं तो किसी गरीब को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। फिर आप देखिए कि आपकी मुश्किलें और परेशानियां कैसे दूर होंगी, आपकी बीमारियां कैसे दूर होंगी, आपके गम कैसे दूर होंगे। लेकिन ये होगा तभी कि जब हम मुश्किल और परेशानी में सब्र करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हों, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह बीमारी तेरी तरफ से है, तू ही हमारा हाजत रवा, तू ही हमारा मुश्किल कुशा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तूने हमें ठीक करना है, तेरे सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता। ये दवाई हम खा रहे हैं ये तेरे हुक्म से है, तेरा हुक्म होगा तो हम सेहतयाब होंगे। जब अल्लाह की तरफ ध्यान होगा, सदका खैरात करेंगे। सदका खैरात बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा लाइलाज से लाइलाज बीमारी है, वो भी सदका खैरात से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। अल्लाह आपको सेहत अता। अल्लाह को सदका खैरात बहुत पसंद है। रूटीन बना लें, रोज़ाना दें, अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करें। जब लाइलाज से लाइज कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस सी कोई भी बीमारी होगी, फ़ौरन ध्यान अल्लाह की तरफ से सदका खैरात शुरू कर दिया, रोज़ाना 5, 10, 20 रुपये। अब देखिए आप, अल्लाह आपको सब्र देगा उस परेशानी में, अल्लाह आपको सुकून अता फरमाएगा। दवाई भी साथ लें, डॉक्टरों के पास जाएं, क्योंकि असबाब का इख्तियार करना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर असबाब के इख्तियार किए भी सिर्फ दुआओं से काम हल नहीं होते। तो मेरे तमाम दोस्तों से मेरी इल्ता ये सदका खैरात करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हों और इंशाअल्लाह मुश्किलें और परेशानियाँ उनकी दूर हो जाएंगी।